so finally we are on the last section of this topic. बहुत बड़ा चैप्टर था ये. Last topic is rolling motion. Okay. तो हम लोगों ने लेक्चर 1 या 2 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशन. उसमें मैंने बताया था कि अगर हम प्योर मोशन की बात करें तो इट इज़ ट्रांसलेशन मोशन एंड रोटेशन मोशन. ठीक है, बॉडी ट्रांसलेट कर रही है यानी आगे बढ़ रही है एंड रोटेट कर रही है इस तरीके से. ठीक है. Now what is rolling? Rolling is a mixture of translation plus rotation motion. For example, I'll show you. Okay, so look at this GIF. This is rotation. This is pure rotation. Okay. Now this is translation when the body is just moving, and the combination of both is rolling. Okay. आगे भी बढ़ रही है, rotate भी करती जा रही है. So this is rotation. This is your translation, and the resultant of the two is rolling. Is this clear? ठीक है. So इसकी definition क्या होगी? It is a combination of translatory and rotatory motion. The translation motion of the body is the motion of its center of mass. Okay. अब ध्यान से देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे आगे बढ़कर आ रहा है, तो अगर ये पॉइंट P इधर है सपोज, तो इधर जाके वो इधर कहीं होगा, फिर इधर कहीं होगा. ऑलराइट. सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वो इधर कहीं हो जाएगा, फिर इधर कहीं हो जाएगा. समझ आ गई? मतलब हर बॉडी का तो जो भी पार्टिकल है वो चेंज हो रहा है. बट हमने ट्रांसलेशन में क्या पढ़ा था कि जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए व्हेन इट इज व्हेन इट इज अंडरगोइंग ट्रांसलेशन मोशन. तो इसमें ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है? वो है सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास. वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ सेंटर. तो इसके एग्जाम्पल में हम लेते हैं एक व्हील. ठीक है, ये व्हील है आपका. सपोज यहाँ पर आपने कुछ पॉइंट्स मार्क करके रखे हैं. जब ये रोल करता हुआ आगे जा रहा है, इसका जो नॉर्मल मोशन होता है व्हील का वो एक रोलिंग मोशन ही होता है, रोटेट करता हुआ आगे जाता है. तो जब ये आगे जाएगा, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स की पोजीशन चेंज होगी. ये पॉइंट कहीं यहाँ आ चुका होगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ आ चुका होगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ आ चुका होगा. ठीक है, ऐसा होगा. लेकिन जो आपका सेंटर में पॉइंट है उसकी पोजीशन अभी भी वही है और उसने सिर्फ ऐसे लीनियरली एक डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है. इसका मतलब अगर रोलिंग मोशन हो रही है तो ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल विल परफॉर्म द रोटेशन मोशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेटरी. लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन करेगा? ट्रांसलेशन मोशन. इज दिस क्लियर सबको? ओके. तो हम इसको आगे बढ़ते हैं. तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों को वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. किसकी? रोलिंग मोशन की. तो बहुत इजी है. हमें पता है कि हम एक ट्रांसलेशन मोशन कंसिडर करेंगे, एक रोटेशन कंसिडर करेंगे और उनका रिजल्टेंट विल गिव यू रोलिंग. ओके. तो इसकी वेलोसिटी और दोनों का वेक्टर सम होगा रोलिंग मोशन की वेलोसिटी. सिमिलरली इसका एक्सेलरेशन दोनों का वेक्टर सम विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग मोशन. यही हमें काम करना है. ठीक है. सबसे पहले हम वेलोसिटी कंसिडर करते हैं. दिस इज योर ट्रांसलेशन मोशन, दिस इज योर रोटेशन मोशन एंड दिस इज योर रोलिंग मोशन. वेक्टर सम लेना है. तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन में देखेंगे. देखो, ट्रांसलेशन मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है. ये मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था. हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी. और उसकी वेलोसिटी क्या? जो वेलोसिटी ऑफ बेसिकली सेंटर ऑफ मास होगी वही होगी. मैंने बताया था कि जब हम इन तरीके की चीज़ों की बात करते हैं, जो फॉर्मूला लिखते हैं हम F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन या मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v, तो बेसिकली किसकी वेलोसिटी, किसका एक्सेलरेशन होता है? सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि हर पॉइंट का वही होता है. तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करूँ तो इसका हर पॉइंट इस तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है. अगर ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो, और इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई? vcm. इज दिस क्लियर? ठीक है. ऑलराइट. अगर अब हम रोलिंग मोशन देखें, रोलिंग मोशन में क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी होगी और लीनियर वेलोसिटी भी होगी. ये हमने पढ़ा है. तो सपोज ये इस तरीके से मूव कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड कांस्टेंट है. हर पॉइंट की सेम है एंगुलर वेलोसिटी. तो लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो क्या टैंजेंट पे बनती है? वो टैंजेंट पे ही बनती है ना. जैसे इस पॉइंट की हो गई इधर, इस पॉइंट की इधर, इस पॉइंट की इधर एंड सो ऑन, अगर ये आगे की तरफ रोटेट कर रहा है. इज दिस क्लियर? ठीक है. एंड वी ऑल्सो नो द रिलेशन बिटवीन v एंड w. वॉट इज इट? v इज इक्वल्स टू r ओमेगा. ये रिलेशन होता है. ठीक है. तो मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं 3 पॉइंट्स कंसिडर कर रही हूँ,
ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसकी होगी इस डायरेक्शन में सॉरी, इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में विच विल बी आर ओमेगा, इसकी इस डायरेक्शन में आर ओमेगा, इसकी इस डायरेक्शन में आर ओमेगा। और अगर ये सेम 3 पॉइंट्स मैं इधर कंसिडर करती हूँ तो उन सब की लीनियर वेलोसिटी तो VCM ही होगी, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अब हमें निकालनी है ओवरऑल वेलोसिटी, मतलब रोलिंग की वेलोसिटी, और मैंने बोला है कि यू नीड टू डू द वेक्टर सम। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ए पॉइंट पे। अगर हम ए पॉइंट की वेलोसिटी बात करें कंबाइन, तो ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, तो क्या दोनों की ऐड हो जाएगी, मतलब VCM प्लस आर ओमेगा। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की देखती हूँ, इस पॉइंट के लिए, तो अच्छा, अब मैंने आपको बताया जो सेंटर ऑफ मास है इट इज़ ओनली अंडर गोइंग ट्रांसलेशन मोशन, उसका रोटेशन हो ही नहीं रहा है। तो अगर इधर VCM है तो इधर तो जीरो होगी, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वेर आर इज द बेसिकली द डिस्टेंस। अब यहाँ पे तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो इट हैज़ टू बी जीरो। ओके, सो द सेंटर ऑफ मास इज नॉट अंडर गोइंग एनी रोटेशन मोशन, इज दिस क्लियर? तो अगर इस पॉइंट का देखूँ तो इसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में, दैट इज VCM। ओके, ऑलराइट। अगर अब मैं नीचे वाला पॉइंट कंसिडर करूँ तो इधर VCM आगे की डायरेक्शन में, इधर पीछे की डायरेक्शन में है इसका आर ओमेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, VCM माइनस VB, यानी VCM माइनस आर ओमेगा। ठीक है, और अगर मैं इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पे देखूँ तो इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ आर ओमेगा, इधर की तरफ VCM, तो ये मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से निकाल सकती हूँ कि इस डायरेक्शन में कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। समझ आ गई बात, कैसे निकालोगे वेलोसिटी? ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। अभी हमें इसकी ये जो VCM लिखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, व्हाट इज प्योर रोलिंग? बेसिकली जब कोई स्लाइडिंग नहीं हो रही है, कोई चीज़ खिसक नहीं रही है, वो रोल ही कर रही है। ठीक है, खिसकेगी कब चीज़? जब वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा बेसिकली, तो ऐसे स्लाइड करती हुई नीचे आ जाएगी। ठीक है, स्लाइड्स में क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, इसलिए यू कैन स्लाइड। अगर नहीं होगा तो यू विल स्टार्ट रोलिंग बेसिकली। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर रोलिंग, मतलब कोई स्लाइडिंग नहीं है। ठीक है, तो अगर प्योर रोलिंग है, अगर प्योर रोलिंग है तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और सरफेस, वो हमेशा कंपैरेटिवली रिलेटिवली एट रेस्ट रहता है। कभी भी देख लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में ऐसा लगेगा कि रेस्ट पर है, ये घूमकर आगे आई तब भी ये पॉइंट रेस्ट पर है। ठीक है, तो जो भी नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो अगर आपका ये पॉइंट रेस्ट पर है, अगर ये पॉइंट उस मोमेंट के लिए, उस इंस्टेंट के लिए रेस्ट पर है, तो हमने लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अभी क्या देखी कि आगे की डायरेक्शन में सपोज VCM है, इस डायरेक्शन में आर ओमेगा है, और हमने बोला कि इट शुड बी जीरो इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है, तो क्या VCM विल बी इक्वल टू आर ओमेगा? VCM विल बी इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमें कंडीशन मिल गई ऑफ प्योर रोलिंग विच इज VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है, आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे दे आर बेस्ड ऑन प्योर रोलिंग। ओके, तो अगर अभी हमने जितने भी पॉइंट्स कंसिडर किए उसको हमने VCM के टर्म्स में लिखा था, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ आर ओमेगा। तो क्या होगा, तो इफ़ यू टॉक अबाउट पॉइंट ए में क्या हो रहा था, VCM आगे की तरफ प्लस VA, तो VA आप VCM अब भी आपने निकाला आर ओमेगा, और VA तो था ही आर ओमेगा, तो 2R ओमेगा हो गया। ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करती तो इट वाज जस्ट VCM, ये VCM था एंड VCM इज आर ओमेगा, आपने अभी निकाला। इफ़ यू टॉक अबाउट पॉइंट B, तो वो तो जीरो ही होगा, उसी से तो सारा काम किया हम लोगों ने। ठीक है, एंड बचता है पॉइंट C, तो मैंने बोला पॉइंट C इस डायरेक्शन में है आपका आर ओमेगा, और इस डायरेक्शन में VCM यानी आर ओमेगा, तो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो रूल लगाओगे तो √2R ओमेगा, ये आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से निकालने से बेटर है कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि किस तरीके से निकालना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन प्योर रोलिंग इज गिवन बाय R डैश ओमेगा। नॉर्मल वेलोसिटी R ओमेगा होती है ना, यहाँ पर हम ले रहे हैं R डैश ओमेगा, और ये R डैश क्या चीज़ है, R डैश इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे ये कॉन्टैक्ट है, इससे डिस्टेंस, नॉर्मल रेडियस आप ये सेंटर ऑफ मास से कंसिडर करते हो, वो नहीं कंसिडर करना है, आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कंसिडर करना है। ठीक है, तो जैसे अभी लास्ट केस में आपको याद होगा कि इसकी वेलोसिटी हमने 2R ओमेगा निकाली थी, 2R ओमेगा। अगर हम ये फॉर्मूला निकालें VA क्या होगा, R डैश ओमेगा
वेयर योर आर डैश इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से 2r हुआ, तो 2r ओमेगा। क्लियर है? ओके अगर मैं पॉइंट इसकी बात करती हूँ, सपोज पॉइंट सी है ये, तो पॉइंट सी के लिए क्या होगी आपकी वेलोसिटी r डैश ओमेगा, वेयर r डैश क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कितना डिस्टेंस है, r है, तो ये कितनी हो गई r ओमेगा। और हमने लास्ट में देखा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनफैक्ट इट इज r ओमेगा। ऑलराइट, और अगर हम लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो अभी हम लोगों ने डिराइव किया इट इज 0, और देखो r डैश ओमेगा करोगे, r डैश इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ही है तो डिस्टेंस इज 0 एंड हेंस द वेलोसिटी इज 0। इज दिस क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, मतलब अगर हमें पॉइंट बी का निकालना, तो बी के लिए क्या करोगे, ये डिस्टेंस कंसिडर करोगे ना, ये डिस्टेंस r डैश ओमेगा लेते हो ना, तो r डैश क्या होता है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया, तो इसको निकाल सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम से, दिस इज r, दिस इज r, सो दिस इज √2r। ओके, तो आंसर कितना हो गया, √2r ओमेगा। क्लियर है? तो वेलोसिटी क्या हो गई रोलिंग में, r डैश ओमेगा, वेयर r डैश इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इज दिस क्लियर? ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू क्वेश्चन कि ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, व्हिच पॉइंट विल हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी इन प्योर रोलिंग, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? तो देखो ओमेगा तो सेम है, एंड हमें पता है प्योर रोलिंग की वेलोसिटी इज गिवन बाय r डैश ओमेगा, वेयर r डैश इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सपोज दिस इज द सर्फेस, तो A का सबसे कम डिस्टेंस है, फिर B का, फिर C का, मतलब C का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, एंड सबसे ज़्यादा का डिस्टेंस हुआ तो उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं वो बहुत तेज़ घूमते हैं और फिर नीचे स्लो हो जाते हैं, फिर तेज़, फिर स्लो, तेज़ स्लो, इस तरीके से रोलिंग होती है। समझ आ गई बात? सो दिस वॉज अबाउट वेलोसिटी। नाउ वील मूव टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी सेम काम करना है। क्या करेंगे, पहले हम प्योर ट्रांसलेशन कंसिडर करेंगे, फिर प्योर रोटेशन, एंड देन वील टॉक अबाउट द रोलिंग मोशन। ऑलराइट, अगर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हर पॉइंट के पास एक ही एक्सेलरेशन होता है और सबका एक्सेलरेशन ACM, सेंटर ऑफ मास के इक्वल होता है। तो इसका भी ACM, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, अगर हम प्योर रोटेशन की बात करते हैं तो 2 तरीके की आपकी एक्सेलरेशन पिक्चर में आती हैं। एक होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से आपका जो सर्कुलर मोशन है वो हो रहा है, एंड दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ पे होती है, अलोंग द टेंजेंट्स। ठीक है, तो आपकी ये रही 80, फिर इधर 80, फिर ये 80 एंड ये 80। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहती है, अलोंग द रेडियस, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज सर्च सर्कुलर मोशन एंड देन उससे पहले पढ़ो एंड देन कम टू दिस लेक्चर। ऑलराइट, तो ये समझ आ गया, 2 तरीके की एक्सेलरेशन होती हैं, एंड ऑब्वियसली इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगी अल्फा, और अल्फा के साथ किसका रिलेशन होता है, AT का। यू शुड रिमेंबर दिस दैट AT इज गिवन बाय R अल्फा, ये रिलेशन होता है, AC का रिलेशन नहीं होता है, AT का रिलेशन होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस कि इसके पास 2 एक्सेलरेशन होंगी, सेंट्रीपिटल जो सेंटर में एक्ट कर रही है, टेंजेंशियल जो टेंजेंट के अलॉन्ग एक्ट कर रही है, एंड ऑल्सो इट हैज एंगुलर एक्सेलरेशन, और रिलेशन किसका होता है, टेंजेंशियल और एंगुलर का, विच इज AT इज इक्वल्स टू R ओमेगा। समझ आ गई बात? सो नाउ इफ यू हैव टू चेक द एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग एट ईच पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली विल बी डूइंग द वेक्टर सम। ठीक है, तो इधर देखो ध्यान से, AC तो हमेशा सेंटर की तरह एक्ट कर रही है। अब देखो याद रखना, अगर रोलिंग हो रही है तो भी रोटेशन तो हो रहा है ना, और रोटेशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, इट इज कंपल्सरी टू हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड सेंट्रीपिटल हमेशा क्या करेगी, सेंटर के अलॉन्ग एक्ट करेगी, तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमेशा इसी तरह से एक्ट करेगी। अब जो हमें बेसिकली चीज़ों को देखना है दैट इज AT टेंजेंशियल और ACM। क्लियर है? तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो ACM प्लस AT ऐड हो जाएगा, अगर इस पॉइंट पे बात करूँ तो ACM आगे जाएगा, AT इधर जाएगा, इस पॉइंट पे बात करूँ तो क्या होगा आपका, ACM तो इधर ही जा रहा है और AT आपका इधर जा रहा है, लाइक दैट। ठीक है, ओके। अब देखो हम लोगों ने एक पॉइंट बोला था कि जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इट इज एट रेस्ट रिलेटिवली विद द सर्फेस। तो अगर वो रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी 0 है, अगर वेलोसिटी 0 है तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी 0 होगा ना। तो अभी आप लोगों ने एक्सेलरेशन के लिए क्या बनाया कि इस डायरेक्शन में आपकी लग रही है ACM, इस डायरेक्शन में आपकी लग रही है AT, ठीक है, और ऊपर की तरफ लग रही है आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
अब मैंने बोला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा लगेगी अगर रोलिंग या रोटेशन हो रहा है, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो लगती रहेगी। ठीक है, हमें क्या इक्वेट करना होगा, ये दो, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल, सॉरी दिस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू दिस एक्सेलरेशन, मतलब बेसिकली योर AT विल बी इक्वल टू ACM, AT इज इक्वल टू ACM, एंड हमें पता है AT क्या होता है, अल्फा आर, अभी देखा अल्फा आर, तो अल्फा आर कितना आ गया, ACM। तो जिस तरीके से हमारे पास VCM आया था R ओमेगा, उसी तरीके से ACM कितना आ गया, R अल्फा। इज दिस क्लियर? सो दिस इज बेसिकली द एक्सेलरेशन। ओके, उसी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है रोलिंग बॉडी की, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ट्रांसलेटरी बॉडी, रोटेटरी बॉडी एंड देन रोलिंग। तो रोलिंग के लिए क्या लिख सकते हो, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, m की जगह आ जाएगा I एंड v की जगह आ जाएगा ओमेगा, सो I ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी नो दैट योर VCM वॉज इक्वल टू ओमेगा R, था कि नहीं? तो क्या इस ओमेगा को मैं लिख सकती हूँ VCM अपॉन R, ऐसे लिख दिया। तो इस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या हम VCM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो I को हम क्या mk स्क्वायर लिख सकते हैं, वेयर k इज योर रेडियस ऑफ जायरेशन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ mvcm स्क्वायर, I की जगह हमने लिखा mk स्क्वायर, और बाकी तो एज इट इज। यहाँ से क्या हम हाफ mvcm स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस k स्क्वायर बाय R स्क्वायर। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन। ठीक है, इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अ डिस्क इज रोलिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल सर्फेस विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग लिखा आ गया, मतलब प्योर रोलिंग हो रही है। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशन काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो निकालना है। तो हमें पता है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, और वो v क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का, तो हाफ mvcm स्क्वायर। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अभी निकाला आपने, हाफ mvcm स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस k स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है ट्रांसलेशन का और टोटल का। तो ये कितना हो गया, ट्रांसलेशन और टोटल का हाफ mvcm स्क्वायर अपॉन हाफ mvcm स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, बचा क्या, हाफ 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए k स्क्वायर बाय R स्क्वायर, तो वी बी डन। अब देखो ध्यान से देखो, क्या बोला है, डिस्क बोला है। क्या डिस्क के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्या डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है। ठीक है, और हमें पता है कि I इज इक्वल टू mk स्क्वायर, ये तो हम हमेशा लिख सकते हैं। तो हमने क्या निकाल दिया कि mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज k स्क्वायर कितना आ गया, r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्लियर है। अभी हमने क्या निकाला था, हमारा रेशियो आया था 1 अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और k स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाल दी R स्क्वायर बाय 2, तो उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। इज दिस क्लियर? ठीक है, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, टोटल ये होगी। ठीक है, ये सब कैंसिल। ओके, अब देखो हमारे पास क्या बचा है, बेसिकली ये क्वांटिटी बची है। अब हमें ओमेगा भी पता है, हमें I भी पता है। I क्या होता है डिस्क के लिए, mr स्क्वायर बाय 2। ओके, अब ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं, I mr स्क्वायर बाय 2 आ गया। VCM क्या होता है, ओमेगा R, तो ओमेगा क्या आ गया यहाँ से, VCM बाय R, इतना आ गया। एंड k स्क्वायर तो अभी निकाला आपने R स्क्वायर बाय 2। क्या मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ और आंसर आएगा आपका 1/3। तो ये क्वेश्चन करके देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रोलिंग मोशन डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इट्स वेरी इजी। ओके।